इस तरह का सवाल नवोदय, नेत्र सैनिक स्कूल, यहाँ तक कि ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम होता है ना, वो सब में ऐसा सवाल पूछता है। तो ध्यान दीजिए, अब समझिए। सबसे पहला बात, अगर आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आरोही, दिखाई दे रहा है ना, आरोही क्रम। आरोही क्रम में आपको छोटका पहले लिखना है कि बड़का? छोटका। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते कब जाएंगे? जब छोटका से चलेंगे तब ना बढ़ते चलेंगे। छोटका पहले लिखना है। तो ये 4 गो में छोटका कौन है सर? ऐसे रहता है 1 2 3 4 5 पट में बता देते, लेकिन एक में तो हालत खराब हो जाएगा। नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। आइए इधर। सबसे पहला बात, अगर नीचे वाला बराबर होता सबका, तो जवन ऊपर वाला छोटा होता तो उन्हें पहले लिखा जाता। एक से बड़का वाला उ लिखा जाता, एक से बड़का वाला उ लिखा जाता। ठीक है। अगर अंश बराबर होता, तब हर में जब बढ़ान होता तब पहले लिखा था कि हर में जो बड़ा होता है वो छोटा कहलाता है। होता है कि नहीं? तो पहले बड़का लिखा था, एक बाद जब उनके हर छोटा होगा ओकरा से उ लिखा था, एक बाद से छोटा लिखा था, एक बाद से छोटा लिखा था कि नहीं लिखा था। लेकिन ना तो ऊपर वाला बराबर है ना तो नीचे वाला बराबर है, तब तो हालत खराब है, नहीं होगा। आइए ना इधर देखिए, हमको क्या करना है? सबसे पहले छोटका चुनना है। ठीक है। तो इस दूध को करके लेके चलिए, इस दोनों को लीजिए और सोचिए कि छोटका कौन है। तो एकरा से एकरा में गुणा करेंगे, एकरा से एकरा में करते हैं कि नहीं? तो 5 एकम 5 और 2 तिहाई 6, ई आया 5 और ई आया 6। छोटका ले वाला बाकी बड़का, छोटका मतलब ये छोटा है। चलिए ई छोटा हो गया, ई वाला के भी भुला जाइए, ई दोनों नहीं छोटा हुआ। अब ई दोनों में देखिए कि कौन छोटा है। ठीक है। तो 6 एकम और 2 चौका 8, ई है 6 और ई है 8, तो ई है ना छोटा हुआ। फिर ई दोनों में चलिए, अभी तक ई तीनों में छोटा कौन हुआ? ई। अब एक साथ तुलना कीजिए, तो 9 एकम 9 और 2 दूनी 4, 9 एकम 9 और 2 दूनी, यहाँ 4 और यहाँ 9, तो छोटा कौन? 4 वाला कि 9 वाला? 4 वाला कि 9 वाला? 4 वाला यहाँ 4 आया था, मतलब 2/9 सबसे छोटा हो गया। किसी को समस्या है तो सबसे पहले 2/9 लिख लेंगे, और जैसे ही 2/9 लिखे तो एक काम खत्म, अब इसको देखना ही नहीं है, छोटका लिखने लगे। लिखा गई। अभी छोटा है कि बड़ा? छोटा। तो छोटका देने से बंद कर देते हैं, और बड़का भी आगे वाला है एक से बड़का। ठीक है। अब ई दोनों में कौन छोटा था? एने वाला था कि नहीं? ई दोनों में कौन छोटा था? 1/2। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1/2। कोई कष्ट है? अब इहो लिखा गया, इहो लिखा गया, इहो दोनों बचल है, तो एकरा से एकरा में गुणा करे 6 तिया 18 और 5 चौका, एकरा में 18, एकरा 20, तो 18 वाला छोटा है ना, तो 18 वाला क्या लिखेंगे यहाँ? 3/5, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा? 4/6। कोई दिक्कत है किसी को? अगर इसी को अवरोही क्रम में कह दे, क्या? अवरोही क्रम में सजाइए, तो ये वाला पहले लिखा जाता है कि बड़का लिखना है पहले, तो हो जाएगा 4/6। तो बड़ा है ना, इधर का घूम जाएगा 3/5, इधर का घूमेगा 1/2, और लास्ट में आ जाएगा 2/9। कोई समस्या है किसी को? एक जवाब दें। जैसे सवाल ऐसा दे दिया कि बताइए 0 5/3 -2/7 और 12 मतलब मान लीजिए 12/17 दे दिया। अब पूछा कि अब इसको आरोही क्रम में सजाइए। किस क्रम में? आरोही क्रम। थोड़ा गौर कीजिएगा। आरोही क्रम का मतलब क्या? सबसे पहले छोटका तब बड़का। अगर एक आ गया तो दूसरा का तो अपने आप आ जाएगा। जैसे छोटका पहचानते वैसे बड़का पहचानेंगे। ठीक है। इसमें छोटा कौन है प्यारे? सबसे पहले छोटा चाहिए, माइनस वाला। 0 रहे, प्लस वाला रहे और माइनस वाला, तीनों रहे, तो जो माइनस वाला होता है वो सबसे छोटा होता है। तो माइनस वाला कितना है? -2/7। अब ई सबसे छोटा है, इसीलिए चिन्ह ऐसा लगेगा कि नहीं? दूसरे नंबर में प्लस वाला भी है और 0 भी है, तो 0 वाला जो होता है वो प्लस वाला से छोटा होता है। ये दोनों प्लस में है, ये 0 है, ये 0 तो पक्का 0 से छोटा होगा, माइनस वाला से बड़ा होगा, तो इससे बड़ा लिखा गया। अब आगे बढ़िए। एक बाद अब 2 टेंशन आ गया इन दोनों का कि कौन बराबर होगा? ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो उस कंडीशन में तिरछा तिरछी गुना कर देना होता है। तो 17 पचे 85, और 3 से 12 तिया, यहाँ 36 और यहाँ 85, यहाँ 36 और यहाँ 85। छोटका लिखे लगा कि बड़ा का? छोटका। तो यहाँ कितना आया था? 36, और यहाँ कितना आया था? 85। तो यह ना छोटा है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 12/17। अब एकरा से बड़न कौन था? 5/3। बुझाया कि नहीं? समझ में आ गया? अब अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो बना लीजिएगा। इस तरह का सवाल नवोदय, नेत्र सैनिक स्कूल, यहाँ तक कि ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम होता है ना, वो सब में ऐसा सवाल पूछता है।
तो ध्यान दीजिए और समझ गए होंगे। तो अब इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे तो धक्का धक बनेगा। ठीक है, उतार लीजिए।